हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बथुआ मैंने तोड़ करके रात में ही रख लिया था। काफ़ी सारा बथुआ है, लगभग केजी भर का बथुआ है। मैंने सारे बथुआ को अच्छे से तोड़ करके खूब अच्छे से धुल लिया है 3-4 पानी। अब मैं इसको क्या करूँगी ना, कढ़ाई में ही इसको ऐसे ही थोड़ा सा पकाऊंगी। मतलब ये भाप में जैसे पकेगा, क्वान्टिटी इसकी कम हो जाएगी। फिर आप इसकी पूड़ी, पराठे, कचौरी जो भी आपको पसंद है बनाइए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ गुनगुना पानी रख दिया था। सबसे पहले आधा पानी भगोने का पतियों जी को दे दिया, वो भी पिए। उसके बाद मैंने सिप सिप करके अपना पानी पी लिया और हमारी कुकिंग की तैयारी चालू है, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल है। हालांकि बच्चों का स्कूल लेट है, लेकिन फिर भी तैयारी तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना बनाने में। मतलब 1-2 घंटे का काम नहीं है, कम से कम पूरा दिन, तो सच बताऊँ तो पूरा दिन खाना बनाने में ही निकल जाता है, सुबह से लेकर दोपहर तक। और दोपहर 2-3 घंटे की फुर्सत मिलती है, उसके बाद शाम से लेकर रात तक। तो यहाँ पे अदरक लहसुन मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। उसके बाद आलू उबालने के लिए मैं रख रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी पूरी, आलू की पूरी बनाऊँगी, लेकिन पिट्ठी में मैं बथुआ डाल करके आटा गूँथूँगी। बथुआ सधाने का मुझे कुछ समझ नहीं आता कि बथुआ मैं क्या बनाऊँ, इसको कैसे खिलाऊँ। तो ज़्यादातर मेरा तरीका होता है बथुआ को पीस करके आटे में गूँथ कर इसका पराठा बनाना, यही सही लगता है, क्योंकि डीप फ्राई वाली चीज़ें बच्चे कम पसंद करते हैं। हालाँकि मुझे पसंद है। एक आध दिन में कचौरियाँ बनाऊँगी बथुए की, अभी बहुत ज़्यादा है, ये मैं थोड़ा सा पीस करके रख दूँगी। तो किसी दिन मैं कचौड़ी भी बनाऊंगी। आज तो फिलहाल आलू की पूड़ियाँ बन रही है। तो यहाँ पे बथुआ थोड़ा सा ज़्यादा था, एक ही बार में नहीं पीसता। अगर पीसता भी तो पूरा किचन में फैल जाता। मैं भर तो देती हूँ लेकिन क्या है ना, 2 बार में पीस लो तो ज़्यादा सही है। काम बढ़ाने से अच्छा है कि वही काम 2 बार में कर लो। और छोटे वाले जार में अदरक लहसुन हरी मिर्ची मैंने इसको पीस लिया है। अब ज़्यादा क्वान्टिटी में था, अगर मैं इसको खूनती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने दरदरा पीस लिया है। उसके बाद चीनी ख़त्म हो चुकी थी। पहले 2 किलो चीनी 1 महीने भी नहीं चलती थी, महीने भर में 3-4-5 किलो चीनी लगती थी। अब 2 किलो चीनी कम से कम 3 महीने भी चलती है, कि इतना क्वांटिटी में। क्योंकि भैया अब से वहीं खीर बहुत कम बनती है। चाय में बस 1 चम्मच सुबह चाय में लगती है, 1 चम्मच दोपहर को चाय में लगती है, बस। इससे ज़्यादा कुछ बनता ही नहीं। पहले रेसिपी बनती थी रोज़ डेली, कभी खीर बनती थी, कभी सेवइयाँ बनती थी, तो चीनी की खपत ज़्यादा होती है। अब चाय में 1 चम्मच चीनी लगेगी तो 2 किलो चीनी जो होती है 3-4 महीने तक चल जाती है। चाय रख दी है एक तरफ, अच्छे से खौल चुकी है। अदरक खूब अच्छे से कूट करके इसमें इलायची, काली मिर्च डाल दिया है। और चाय जब अच्छे से खौल जाती है ना, तभी पीने का आनंद आता है। तो बस छानते हैं, पीते हैं, और बस उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बस इसी तरीके से हमारी दिन की शुरुआत होती है। बाकी सारे लोग पूछते हैं आपकी दिन की शुरुआत यहीं से होती है। भैया जब जिम्मेदारी होती है ना, ऑफिस जाने वाले बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत तो हमारी यहीं किचन से होती है। लेकिन उससे पहले अगर सुबह की चाय मिल जाती है, अब मेरी नहीं, मुझे लगती है हर हाउस वाइफ की दिन की शुरुआत किचन से ही होती होगी, क्योंकि सुबह उठ करके सबसे पहले किचन में ही आना होता है। बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड के लिए कुछ कुकिंग बनाना होता है। भाई जिनका अकेले का जीवन है तो उनका तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जिनके भाई बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं तो उनके दिन की शुरुआत बस इसी तरीके से होती है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो पेस्ट पीसा था उसको ऐड कर दिया है, और खूब सारा बथुआ का जो मैंने पीस करके तैयार किया था प्यूरी, उसको ऐड कर दिया। काफ़ी ज़्यादा हरा हरा आटा है। इसी तरीके से आप पालक का, मेथी का इसी तरीके से बना सकते हैं पराठा। तो आटे में जब बथुआ डाल करके गूँथ दो ना, थोड़ा सा हरी मिर्ची अजवाइन डाल दो ना, तो इतना अच्छा लगता है इसका पराठा कि अंदर तो आलू भरे होते हैं, फ्लेवर ही फ्लेवर होता है, लेकिन बाहर जो सादा सिंपल लगता है उसमें भी फ्लेवर आ जाते हैं। तो दोगुना टेस्टी पराठा ये बनता है। आलू में मैश कर रही थी हाथ में, फिर मेरे हाथ जलने लगे। फिर मैंने कहा चलो भाई अपना अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। फिर मैसर से मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया है। एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने सरसों का तेल बहुत थोड़ा सा गर्म किया है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा तड़का दिया था। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची जो मैंने कूटा था उसको मैंने खूब अच्छे से डाल करके कढ़ाई में पका लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसमें जाएगा सब्जी मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच किचन किंग, थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है, और बस इन सबको अच्छे से भूनेंगे। भाई बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत सारे जो वीडियो बनाती हैं यूट्यूब पे देखती हूँ, तो कच्चे आलू में ही मसाले वगैरह ऐड करके बना देती हैं। वो पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा भुने हुए पराठे अच्छे लगते हैं आलू के, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना भुने हुए पराठे मतलब भुने हुए आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे से इसमें मसाला, नमक, खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल करके अच्छे से मिला लिया। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी सुबह सुबह बच्चों का स्कूल है, तो बस मैंने थोड़ा सा कटोरे में निकाल लिया, ठंडा हो जाएगा। फटाफट से भर करके पराठे मैं गोलू को देती हूँ। आज गोलू स्कूल जाएगा, क्योंकि बच्चों का प्रैक्टिकल टेस्ट गौरी हाई स्कूल में, तो उसका प्री बोर्ड, तो किसी किसी दिन का गोलू का रहता है, गौरी का नहीं, गौरी का रहता है गोलू का नहीं। इसी तरीके से बस बच्चों का टेस्ट वगैरह चल रहा है। और
और गोलू का आज स्कूल है, गौरी नहीं जाएगी। अच्छा हाँ, ये वाला डिब्बा जो मैंने तेल लगाने वाला मंगाया था भाई, मेरा तो बेकार निकला। आप लोग बताइएगा इसका रिव्यू। मैं तो इसे भैया अगर 10 में से नंबर देने को कहा जाए ना तो मैं 1 को नहीं दूंगी, 0 दूंगी। तो ये मैंने मंगाया था किस तरीके से, हाथ में तेल नहीं लगेगा अच्छे से, पराठे में बहुत हल्का हल्का तेल लग जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल बेकार निकला। हालांकि मुझे अपना पुराना तरीका आजमाना पड़ा। पद्देव जी आए इसको सही करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो बस मैंने क्या किया, अपना कलछी निकाला। कलछी से बहुत अच्छे से तेल लग जाता है। इससे क्या क्या होता है ना, मतलब कि कलछी से दबा दबा के आप पराठे अच्छे से सेक भी सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इससे तेल भी लगा सकते हो। तो बस बच्चे स्कूल गए अब। और उसके बाद पराठे बनाने के बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई करी थी, मतलब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करी थी। उसके बाद झाड़ू लगाया था। भाई काम तो बहुत हो जाते हैं सुबह के टाइम। सब खा पी करके, मतलब गोलू चले गए स्कूल, उनके पापा चले गए ड्यूटी, बची मेरी बारी। तो बस गर्मा गर्म पराठे मैं बना रही हूँ। अब हम बचे और गौरी बची। तो सबसे पहले गौरी को बना के देने के बाद मैंने अपने लिए पराठे बनाए हैं। अच्छा, मुझे पराठे ना एकदम से तवे पर गरम गरम ऐसे कोई बनाता रहे फिर खाने का आनंद आता है। मेरा पराठा तो हो जाता है ठंडा, बनाने से लेकर के सजाने से लेकर जब तक आप लोगों को दिखाती हूँ ना तब तक ये पराठा हो जाता है ठंडा। और आजकल मेरे बाल एकदम से वाइट हो चुके हैं, ठंडी इतनी ज़्यादा है कि कलर करने का सच में मन हो रहा था। पहले मुझे थोड़ी सी शर्म आती थी बाल अपने सफ़ेद देख करके, लेकिन अब ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरे बाल देखो सफ़ेद हो चुके हैं। अच्छा लगता है, सच बताओ ना तो अपने खुद के बाल उतने दिखते नहीं है तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरे को देखने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद पराठे खाए मैंने, बर्तन वर्तन धुले, लगभग 1 घंटा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो भैया अपना आंवला वाला पानी पी लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जब से मैं ये पी रही हूँ ना बाल तो बढ़ ही रहे हैं, देख रहे हो कितने ज़्यादा ग्रे बाल नए निकले हैं, ऊपर से नए बाल बहुत अच्छे से मतलब आ रहे हैं। वो बाल वाइट हैं अलग बात है, लेकिन बाल बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बाल झड़ नहीं रहे। दूसरी बात, इतने बाल मेरे झड़ते थे कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, अभी ये टाइम हो चुका है 2:30 बजे का टाइम। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था दीदी का कि आप कब क्या खाती हैं, समय बताया करो। अभी इतना तो नहीं पता रहता, मतलब अंदाजे से मैं बता रही हूँ। ये 2:30 बजे का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, मतलब गोलू, और उसके बाद उनके पापा बच्चों को लेके आए हैं। तो मैंने कहा आज सैंडविच बना देते हैं, क्योंकि आज मसाले वाला आलू बनाया था और ब्रेड मैंने सुबह ही मंगा लिया था। बहुत इतना अच्छा सैंडविच बनता है इस कढ़ाई में, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही कम तेल या घी में या फिर अमूल बटर में आप इस तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरफ खूब अच्छे से क्रिस्प सेकते हैं। वैसे सैंडविच मेकर भी आता है, आप उसमें भी सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन भाई मेरे पास नहीं है, मैं अपना कढ़ाई से काम चला लेती हूँ। अब हर चीज़ घर में रहे ये ज़रूरी नहीं। तो बस भैया मैं गर्मा गर्म सैंडविच में सेक रही थी और सब लोग खा रहे थे। वैसे सच बताऊं तो मेरा सैंडविच खाने का मन था, मैंने ब्रेड मंगाई थी, लेकिन वही बात होती है ना, जो मंगाता वो नहीं खाता है, जो नहीं मंगाता, जो उसको नहीं खाना होता वही खाता है। तो मैंने सोचा था आज मैं सैंडविच बनाऊंगी और वही खाऊंगी, पराठे नहीं खाऊंगी। फिर मैंने सोचा भाई रोज़ रोज़ तो ये सब पराठे मिलेंगे नहीं, अभी सीजन है, चलो पराठे खा लो और सैंडविच हम दोपहर के टाइम नाश्ते में खा लेंगे। उसके बाद एक तरफ मेरा सैंडविच बन ही रहा था, दूसरी तरफ मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी। और चाय में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है ना कि कभी कभी मेरी चाय फट जाती है, इसलिए कि मैं अदरक वगैरह सबसे पहले ही डाल देती हूँ, इसलिए चाय फट जाती है। चाय अच्छे से खौल जाए ना फिर अदरक लहसुन अदरक लहसुन ही आता है याद, अदरक इलायची डालो ना तो ज़्यादा सही होता है। इतने क्रिस्प सीखे थे ना कि मैं क्या बताऊँ, आनंद आ गया। ऐसे लगता है ना घर की चीज़ बनी हो, अपने हाथ की बनी हो, साफ़ सुथरा बनी हो, इससे ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए फ़ायदे वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। इतना क्रिस्प बना था सैंडविच, इतना क्रिस्प। और इसमें जो मैंने सब्जियां डाली थी, जैसे बच्चे चुकंदर नहीं खाते हैं ज़्यादातर, तो एक चुकंदर बचा हुआ रखा था, तो मैंने कहा चलो आज मैंने चुकंदर भी इसमें काट के डाल दिया। और यहाँ पे गोलू गोरी यही बातें कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था कि मम्मी मार्केट से बना हुआ। उसके बाद मैंने एक तीसी वाला अलसी वाला जो लड्डू बनाया था उसको खाया और 1 गिलास भर करके पानी पिया। बहुत सारे लोग ठंडी में पानी नहीं पीते, इससे शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, होंठ फटने लगते हैं, एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। तो आप पानी पीने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आपको प्यास नहीं लगती तो फ्लेवर वाला पानी पिए। जैसे मैं दिन भर में 3-4 बार तो मैं पानी पी लेती हूँ, जैसे आंवला वाला पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, जो मैंने मेथी दाना वाला पानी होता है वो पी लेती हूँ। और उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मेरा टहलने का टाइम हो जाता है। धूप बिल्कुल हो नहीं रही है, गलन बहुत तेज़ है, मतलब खूब कोहरा पूरा दिन रहता है। इस बार तो भाई खूब ठंडी पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ पड़ रही है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। मेरे यहाँ गोरखपुर
जबलपुर में एकदम हाड़ काँपाने वाली ठंडी है और पूरा सुबह से लेके रात दिन हमेशा ठंडी ही पड़ रही है, धूप निकल नहीं है। धूप निकलने के बावजूद भी मतलब गलन चालू है। तो फिर वॉक करने चली जाती हूँ। अच्छा लगता है, दिन भर रजाई में पड़े पड़े ये होता है चलो थोड़ा सा बाहर टहल आएंगे, थोड़ा सा कैलोरी भी हमारी बर्न हो जाएगी, थोड़ा सा हाथ पैर हिल डुल लेगा। तो वॉक करके मैं थोड़ा जल्दी ही घर आ जाती हूँ, मतलब उजाला रहता है, क्योंकि ठंड गलन चालू हो जाती है तो भैया ठंडी लगती है। कान में मैंने खूब अच्छे से ये ऊनी दुपट्टा बांध के गए थे। उसके बाद वॉक करके आए, फिर मुझे लगा थोड़ी सी मुझे एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, हाथ पैर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। ठंडी में तो वॉक एक्सरसाइज ज़्यादा हो नहीं रही है, एक दिन हो रही है, 2 दिन नहीं हो पा रही है। रजाई से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, जैसे रजाई में जा रहे हैं फिर आलस इतना ज़्यादा आता है ना, तो मतलब निकलने का मन नहीं होता, भैया चलो अभी रहने दो, कल कर लेंगे एक्सरसाइज, ऐसे होता है। फिर मैं वॉक करके आई थी तो फिर मैंने कहा अभी इस टाइम कोई काम नहीं है, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल वॉक करने से मेरे बेली फैट, साइड के फैट प्लस जो मेरे पैर हैं, थाई के फैट, वो सब तो नहीं इकट्ठा होते, लेकिन जो हैंड है ना, हैंड तो उतना ज़्यादा चलता नहीं है वॉक करने से, तो यहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे पीठ के बैक फैट जो होते हैं, हैंड फैट प्लस ब्रेस्ट फैट, तो यहाँ सब फैट इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वॉक करने से हमारा जो लेग एरिया है वहाँ से ज़्यादा खिंचाव होता है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे फैट इकट्ठा नहीं होते हैं। बाकी मेरी ये अपनी पर्सनल राय है, अगर आप हाथ खूब अच्छे से झटक चलते हैं आगे पीछे तो हाथ के भी फैट बर्न होते हैं। क्योंकि पिछली साल मैंने नवंबर दिसंबर में इतना ज़्यादा अपना वजन कम किया था, सिर्फ वॉक से और डाइट से, डाइट भी साथ में कर दी थी। लेकिन अभी इस साल खाना तो वही रहता है, ऐसा नहीं कि ये खाना फिर नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों जब तक हम नहीं खाते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे खाना खाने बैठ जाते हैं ना तो ओवर ईटिंग हो ही जाती है, चाहे थोड़ी बहुत। जैसे कभी लड्डू खाने बैठो तो 1 लड्डू खाओ तो 2 हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। फिर वज़न हमारा बढ़ तो नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है, घटता बिल्कुल नहीं है। फिर दिमाग में रहता है एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, फिर वज़न क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा खा लेते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं होती ना उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ। कम से कम हमें आधे घंटे तक एक्सरसाइज और आधे घंटे वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वॉक तो हो जाती है पूरे 1-1 घंटे की, लेकिन एक्सरसाइज में हम कटौती कर देते हैं। तो बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिए। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि कोई हमारा निर्धारित एक्सरसाइज है कि आज मुझे यही करनी है, जो मुझे याद आ जाता है, जो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था तो बस वही एक्सरसाइज। अभी फ़िलहाल मैंने रस्सी कूदी है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन तो करती हूँ, दूसरे दिन करती नहीं हूँ, इससे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब देखो एक्सरसाइज कर ली है, अब यही तो होता है कि मतलब अगर मैं इस टाइम कुछ ना खाती, डाइट करती, तो वज़न कहीं ना कहीं कम होता। अभी रात के बज रहे हैं 9 और मुझे खाने का मन हो गया मीठा। सुबह ने मीठा निकाला, रखा हुआ था, साथ में दूध निकाला। दूध ले लेती तो कोई दिक्कत नहीं होती, दूध में इतनी ज़्यादा कैलोरी नहीं होती, दूध हेल्दी होता है। और भाई किचन से मेरी हो चुकी है छुट्टी, मैं आ चुकी हूँ दूसरे वाले रूम में। सीधा दोनों एक ही मतलब रूम है साइड में, और यहाँ पे सब लोग सोते हैं। फिलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं, पद्दू जी भी यहीं बैठे हैं, गौरी भी यहीं आ चुकी है, और वो कह रहे हैं कि दूध पीना ज़रूरी नहीं है, चाय के लिए रख दो। और मैं कह रही हूँ चाय पीना ज़रूरी नहीं, आज मेरा दूध पीने का मन है, मैं सो पी ले रही हूँ। सुबह बचेगा चाय तो बनेगी, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है चाय पीना। यहीं पे बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी लाई हूँ। वैसे मीठा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम खोया वाला, बर्फ़ी वाला मीठा है, उसके साथ दूध पीने का तो अलग ही आनंद है। चाहे तो ये मीठा दूध में डाल करके मैं थोड़ा सा उबाल देती ना, तो दूध भी गाढ़ा हो जाता। दूध पी के बहुत दिन बाद आनंद है। रोज़ रोज़ तो नहीं मन होता है, कभी कभार ठंड के मौसम में दूध पीने का मन होता है। चलिए देखते हैं आज वॉक कितनी मैंने करी है। तो यहाँ पर मैंने 6 किलोमीटर की वॉक करी है, 7000 से ज़्यादा स्टेप लिया है।